हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 5th वीडियो जो हमारी बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज का है। और इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे। पिछले दोनों वीडियोस में हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब जीपीएस के 2 इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स, हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स थे रेवेन्यू और कॉस्ट पे फोकस किया था। और उसमें हमने देखा था कि उनको रेवेन्यू और कॉस्ट को कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं एंड कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे बिजनेस को ग्रो करना, राइट। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था कि पैशन से ज़्यादा जल्दी कैश खत्म हो जाता है, तो कैश को सही इन्वेस्ट करना बहुत बहुत क्रिटिकल है। और इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका हमें बाद में बेनिफिट मिलेगा, ग्रो करेंगे, बिजनेस इससे ग्रो होगा, उसको हम कैसे इवैल्यूएट करें, कैसे हम सही इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट्स का इवैल्यूएशन कैसे होना चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट्स अगर हम कोई भी पैसा डालते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग ROI। तो हम इस वीडियो में पूरा अपना इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी होती है बिजनेस में वो समझेंगे और इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं फाइनेंशियल टूल्स की हेल्प से, वो चीज़ भी हम समझेंगे। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपने अभी इन्वेस्ट किया और आपको अगले 2, 3, 4 साल, बहुत लंबे टाइम तक, सालों साल आप उसका बेनिफिट लेंगे, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा होगी और लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हुई? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी जो अभी हमने खर्चा हमें करना है, जिससे हमें रिटर्न्स भी हमें इसी साल में या फिर बहुत ही अगले कुछ महीनों में मिल जाएंगे। मैं एग्जांपल्स देती हूँ दोनों के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया या फिर हमने कहीं पे अपना एक बड़ा सेल्स ऑफिस किया, तो उसके लिए जो हम लोगों ने सेल्स टीम को हायर किया, ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हमने एक मार्केटिंग कैंपेन किया जिससे हमें इमीडिएटली हमारी सेल्स में हमें बेनिफिट मिले, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दोनों को इवैल्यूएट करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, तो हम आगे जाके हमारे फेस क्रीम वाले एग्जाम्पल जो बिजनेस है और हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, दोनों के साथ हम बोथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो चलिए पहले फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्लान किया जाए, कैसे इवैल्यूएट करें। ये बड़ा खर्चा है, उससे बड़ा फ़ायदा भी होगा। इन्वेस्टर्स सालों साल उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अपने फ्यूचर में गेन के लिए। तो अगर हम फेस क्रीम का एग्जांपल लें, मान लीजिए पिछले हमने रेवेन्यू के टाइम में बात की थी कि हमें 1 लाख यूनिट जो हम लोग स्मॉल बॉटल बेचते थे फेस क्रीम के एग्जांपल में, वो अब हम 1.4 लाख हो गई है। तो हमारे पास फैक्ट्री में इतना सफिशिएंट हमारे पास में मशीनरी कैपेसिटी नहीं है और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, तो हमारे को मशीनरी में इन्वेस्ट करना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मशीनरी में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट है हमारी 10 लाख रुपए की, और वो 10 लाख रुपए की अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हर साल हमें हमेशा 50,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स हम बना सकते हैं। आपको याद होगा कि हमारा प्राइस था 110 यूनिट्स, तो हम लोग को इंक्रीमेंटल 50,000 यूनिट्स पे 110 रुपी पर यूनिट का हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिल सकता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारा 40 रुपीज़ का डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट थी। अगर हम लोग वो भी कंसिडर करेंगे तो हमें नेट 70 रुपीज़ का 50,000 यूनिट्स पे इंक्रीमेंटल हमें रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो हमें प्रॉफिट है वो हर साल मिलेगा। तो टोटल हम लोगों को 35 लाख रुपीज़ हर साल में उसमें बेनिफिट मिलेगा। और मान लीजिए कुछ और एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकता है, लाइक मशीनरी को इंस्टॉल करने का या फिर ओवरहेड्स वगैरह, तो 30 लाख तो कम से कम हमें हर साल उससे बेनिफिट हो सकता है 10 लाख रुपए की मशीनरी लगाने से। तो ये आपको लगता है ना कि इतना फ़ायदा हो गया, क्योंकि इसके अंदर 10 लाख रुपए हम खर्चा करें और 30 लाख रुपए हमें साल में मिल जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे से हम समझते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, हम उसको भी समझेंगे। उसके अलावा और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी होती हैं जैसे IRR, बट आज के लिए हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू और पे बैक पीरियड के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें हमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। पहले हम बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की।
नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो जो भी हमें फ्यूचर में एस्टिमेटेड हमारे कैश फ्लोज आएंगे, जैसे हमने एग्जांपल देखा कि 30 लाख रुपीस हमें इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मिलेगा, उसकी आज की तारीख में क्या वैल्यू है, क्योंकि जो फ्यूचर का पैसा है उसकी वैल्यू आज के इक्वल नहीं होती। हमारे कंट्रीज में इन्फ्लेशन हो रही है, तो रुपी ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू रुपी ऑफ टुमारो। तो हम लोगों को उसमें इन्फ्लेशन और डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है। हमारा जो 30 लाख रुपीस जो हमें मशीनरी को इन्वेस्ट करने से जो हर साल कैश फ्लो मिलेगा, हर साल के जो 30 लाख रुपीस है उसकी जो वैल्यू है वो आज कम होगी आज की तारीख में। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, उसका है कोई भी फ्यूचर कैश फ्लो और हम उसको डिवाइड करते हैं 1 प्लस जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है n टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स। सो मान लीजिए आपका अगर हमारा एक साल के बाद में हमें 30 लाख रुपीस मिलने वाला है, सो 30 लाख और हमारा सिंप्लिसिटी पर्पस अगर 10% हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा 30 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% टू द पावर 1। सो इससे हमें प्रेजेंट वैल्यू आज की तारीख में मिल जाएगी कि उस 30 लाख रुपीस की क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उतना ही पावर उसमें इंक्रीज करेंगे, n टू द पावर करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर के बाद में, सेकेंड ईयर के बाद में, थर्ड ईयर के बाद में, तीनों के साल के बाद में जो 30 लाख रुपीस मिलेंगे वो सारा आज की तारीख में कितना वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लो ओवर 3 ईयर्स इन दिस के एग्जाम्पल। और उसको टोटल करने से हम टोटल निकाल सकते हैं कि टोटल हमें कितना इस मशीनरी से प्रेजेंट में कितने टोटल कैश फ्लो मिलेंगे, और उसमें से अगर हम कॉस्ट माइनस करें तो उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये वाले एग्जांपल में हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी सिर्फ 10 लाख की कॉस्ट है। पे बैक पीरियड क्या होता है कि आपका जो भी आपने खर्चा किया वो कितने महीने या साल में पे बैक हुआ। यहाँ पे क्योंकि 10 लाख रुपए ही हमने खर्चा किया और 30 लाख रुपए मिल गए, मतलब इसका पे बैक हमारा 4 महीने से कम है। ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है और उसको करना चाहिए। तो इस तरह से आप पे बैक पीरियड कैलकुलेट करके और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके आप अपना डिसीजन ड्राइव कर सकते हैं कि आपको प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए सेल्स टीम का एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा डिसीजन है। उसके लिए उनको उसका खर्चा होता है उनकी सैलरीज, उनका ट्रैवल या फिर और भी ओवरहेड्स रिलेटेड। तो मान लीजिए हमारे को एक टीम को हायर करने के लिए वहाँ पे 8 लाख रुपए का खर्चा है। वो खर्चा करने से आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपए हमारा उससे रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो हमारा 15 लाख रुपए रेवेन्यू हो गया, 8 लाख रुपए का कॉस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 6.5 महीने में पे बैक पीरियड है इस खर्चे का। तो ये एक साउंड डिसीजन है। तो हम लोगों को हमेशा से नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है और पे बैक पीरियड वो कैलकुलेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो हमारे थ्रेशोल्ड में कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए कोई डिसीजन की, और पे बैक पीरियड कम से कम होना चाहिए। वो हम लोग वॉच करके हम अपना सही डिसीजन ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, जो बहुत ही जल्दी रिटर्न्स लाने के लिए खर्चा किया जाता है, उसको स्पेंड किया जाता है और उसमें जो बेनिफिट्स है वो 1 साल या 1 साल से कम में आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में स्पेंड किया 1 लाख रुपए, उससे आपको आपकी फेस क्रीम या फिर आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के एग्जांपल में हमें एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो हमारा कितना इनकम एक्स्ट्रा हुआ? 2 लाख। हमारा कितना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का खर्चा हुआ? 1 लाख रुपए। तो इसका हमारा जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज़्यादा है। तो हमारी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो हम कर रहे हैं इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से, तो इस कॉस्ट का हमें अप्रॉक्सीमेटली 100% रिटर्न है, राइट? क्योंकि 2 लाख माइनस 1 लाख वो हमारा रिटर्न है। जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, जो प्रॉफिट बोल सकते हो, बेनिफिट बोल सकते हो, तो 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख तो आपको 100% है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप उन आइडियाज़ के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और जिसमें भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिले उस डिसीजन को आप ले सकते हैं।
ये तो सारे हो गए फाइनेंशियल मेट्रिक्स। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेट्रिसेस दोनों आप देखते हैं। तो और नॉन फाइनेंशियल लाइक कहीं पे आपको कॉम्पिटिटिव रीजन के कारण करना पड़ रहा है या फिर कोई और फैक्टर है जिसके कारण हम इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपके लो रिटर्न्स है उसके बाद भी, तो वो आपकी चॉइसेस हो सकती है। बट ये रिटर्न्स कैलकुलेट करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, एनपीवी कैलकुलेट करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, थैंक यू। आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, जिससे हम उसको कैलकुलेट कर सके कि हमारा रिटर्न ज़्यादा है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारा रेवेन्यू, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ों को हम एक साथ लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में। तब तक आप अपने बिजनेस के लिए क्या क्या आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और उससे और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप उसको देखिए। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर्स के साथ जरूर शेयर करिए। परस्यूट ऑफ फाइनेंस एंड लीडरशिप चैनल को सब्सक्राइब करिए नो नॉनसेंस बिजनेस फाइनेंस एडवाइस के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो बिल्कुल पैशन के साथ आप अपना बिजनेस ग्रो करते रहिए, सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ।